क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? क्रिया विशेषण शब्द की बात हो रही है, यानी कि वह क्रिया विशेषण शब्द, वह क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे विमल धीरे धीरे चलता है, तो चलता है की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जो है इस शब्द पर ना लिंग ना वचन ना कारक का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए क्या है? आविकारी है। क्रिया विशेषण क्या है? आविकारी है। श्वेता धीरे धीरे चलती है। अब देखिए धीरे धीरे, हर समय धीरे धीरे ही शब्द रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या है? आविकारी शब्द है। ठीक है, आविकारी शब्द, क्रिया विशेषण आविकारी। लिंग वचन कारक के आधार पर इन शब्दों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। विमल धीरे धीरे चलता है, श्वेता धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे, देखिए लिंग परिवर्तन किए, धीरे शब्द जो धीरे धीरे है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, आविकारी है, विकार नहीं हुआ। इसके बाद क्रिया विशेषण बाद संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द, संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं? जैसे कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यानी कि वह संबंध बोधक शब्द, वह संबंध बोधक आविकारी शब्द, वह संबंध बोधक आविकारी शब्द जो दो पदों में संबंध बताए। तो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, तो यहां अगर धन नहीं है तो किसी का काम नहीं चलेगा। संबंध बताया जा रहा है दूसरों में। कौन सा शब्द बता रहा है? के बिना। जो शब्द संबंध बताए वही संबंध बोधक अव्यय है, आविकारी शब्द है। के बिना क्या है? संबंध बोधक शब्द है। ठीक, संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब है जोड़। ठीक, समुच्चय बोधक शब्द जो आविकारी हैं, कैसे होगा? जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या होते हैं? आते हैं प्रायः समुच्चय बोधक में। समुच्चय बोधक में जैसे देखिए दो और दो चार होते हैं। अब यहां देखिए दो पदों को, दो को और जोड़ रहा, और क्या है यहाँ? और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ये जो अव्यय शब्द होते हैं आविकारी होते हैं। ठीक है, विमल पढ़ता है लेकिन अनिल खेलता है। अब यहाँ दो वाक्यों को, यहाँ पर क्या हुआ? दो वाक्यों को जोड़ा गया। विमल पढ़ता है, अनिल खेलता है। ये विमल पढ़ता है लेकिन अनिल खेलता है। विमल पढ़ता है लेकिन अनिल खेलता है। अब यहाँ पर दो